हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआरटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ न्यूमेरिकल मेथड, और न्यूमेरिकल मेथड पर हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के बारे में। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो है बाइसेक्शन मेथड के बारे में आपको बताया है। मैंने आपको जो है रेगुला फाल्सी, जिसको हम फॉल्स पोजीशन मेथड के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। स्टूडेंट, यहां जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड को ही आप इटरेशन मेथड के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, अगर प्रॉब्लम में केवल इटरेशन मेथड लिखा हुआ है, जैसे प्रॉब्लम लाइक इस टाइप से दी है, फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन x³ + x - 1 = 0 यूजिंग इटरेशन मेथड, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इसके वर्किंग स्टेप्स बताऊंगा, इसके बाद फिर मैं आपको प्रॉब्लम यहां सॉल्व कराऊंगा। तो वर्किंग स्टेप्स में स्टूडेंट यहां जो है हम इसके वर्किंग स्टेप्स आपसे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इसके बाद फिर अपन जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वर्किंग स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप जो होगा उसमें देख लेते हैं, लेट f of x = 0 we are given इक्वेशन। स्टूडेंट, आपको f of x = 0 एक कोई इक्वेशन दी होगी। ये इक्वेशन आपकी जो है, जैसा कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, इसका मतलब ये है कि गिवन इक्वेशन जो है आपकी ट्रांसेंडेंटल भी हो सकती है और आपकी अलजेब्रिक भी हो सकती है। इसको स्टूडेंट हमें क्या कर लेना है, इक्वेशन 1 मान लेना है। क्लियर है? ये आपका स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। देन स्टूडेंट, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि f0 हमने पुट किया, कोई इक्वेशन आपको दी है, उसमें इक्वेशन आपको इस टाइप से दी होगी स्टूडेंट, ऐसा प्रॉब्लम में दी है। तो इस इक्वेशन में हमने f0 पुट किया, x की जगह हमने 0 पुट किया, तो मैंने देखा कि हमें जो वैल्यू मिल रही है वो कैसी मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। देन हमने क्या किया, x की जगह 1 पुट करके देखा, मैंने फिर देखा तो फिर आपको वैल्यू कैसी मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। मैंने आपको 2 रख के देखा तो आपको वैल्यू कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो ऐसा हम करते हुए चलेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कब तक, जब तक कि एक वैल्यू आपको पॉजिटिव और एक वैल्यू आपको नेगेटिव ना मिल जाए। तो स्टूडेंट, एक वैल्यू आपको नेगेटिव और एक वैल्यू आपको पॉजिटिव, तो यहां नेगेटिव मिली है, यहां पॉजिटिव मिली है, तो आपको चेक करना है, 0 पर आपको नेगेटिव मिली है और 2 पर आपको पॉजिटिव मिली है। तो हम लिखेंगे नाउ हियर the value of f of 0 is negative and the value of f of 2 is positive. So the root lies between 0 and 2। तो स्टूडेंट, जो रूट हमारे लाई करेंगे वो कहां करेंगे, 0 और 2 के बीच में। अब आप ये बोल सकते हो कि 0 पर नेगेटिव आई है और 1 रखने पर पॉजिटिव आ जाए तो आपके रूट 0 और 1 पे लाई करेंगे। क्लियर है? और अगर सपोज करो यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, 3 पर आपके जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, तो रूट आपके 0 और 3 पे लाई करेंगे। आप समझ गए होंगे। क्लियर स्टूडेंट? सो द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 2। अब स्टूडेंट जो है स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड में स्टूडेंट हमें करना है, लेट x0 = अब स्टूडेंट हमें x0 की वैल्यू यहां जो है लेट कर लेनी है। x0 की वैल्यू आप जैसे देखें, आपके रूट लाई कर रहे हैं 0 और 2, तो आप x0 की वैल्यू 0 के नियर भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं और 2 के नियर भी ले सकते हैं, या आप चाहे तो दोनों के रेशियो निकाल लें, उसको भी ले सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने रेशियो निकाल लिया 0 + 2, है ना, इनका रेशियो अगर मैंने निकाल लिया तो इनका रेशियो क्या आया आपका, रेशियो निकाल के देख लेते हैं, तो इनका रेशियो जो भी आएगा आप वो लिख ले, है ना, 1 आ रहा है या जो है 0.5 आ रहा है, जो भी आ रहा है आप वो रेशियो यहां ले लेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा।
जैसे सपोज करो, मैं केवल सपोज कर रहा हूं यहां, है ना, जैसे हमने x नॉट सपोज करो यहां क्या ले लिया 0.5 ले लिया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे सपोज करते हैं यहां 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे होते हैं, 1 और 2 के बीच में, तो ये 3, तो इनका रेशियो क्या आता आपका 1.5 आया आता। तो जरूरी नहीं है कि आप x नॉट की वैल्यू जो है 1.5 लेट करो, आप x नॉट की वैल्यू जो है 1.7 भी लेट कर सकते हैं, आप जो है 1.3 भी लेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन की सिचुएशन आपको बताएगी कि किस टाइप से आप जो है इसको लेके चल सकते हैं। अच्छा अब ऐसा नहीं है कि आपको यही लेना है या यही लेना है या यही लेना है, आप इसको लेके चलेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, इसको लेके चलेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। बस फर्क कितना, केवल इतना आएगा कि किसी में इटरेशंस आपको ज्यादा निकालनी पड़ सकती है और किसी वैल्यू को लेने पर आपको इटरेशन कम निकालनी पड़ सकती है। क्लियर स्टूडेंट? तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। स्टेप 4। स्टेप 4 में हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन 1 आपको दी है fx इज इक्वल टू 0, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू फाई ऑफ x, एंड इसको इक्वेशन आप क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे। इसको x इज इक्वल टू फाई ऑफ x कैसे लिख सकते हैं, ये तो जब हम प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराएंगे तो स्टेप 4 में हम आपको बताएंगे कि x इज इक्वल टू फाई ऑफ x कैसे लिख सकते हैं। वेयर मॉडुलस ऑफ फाई डैश x, तो स्टूडेंट यहां जो x इज इक्वल टू फाई एक्स आएगा वो कैसे आएगा हम बता देंगे आपको, तो उसको आपको डिफरेंशिएट करना है और उसका मॉडुलस निकाल लेना है। मॉडुलस इसलिए निकालना है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी तब भी पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव ही होगी। ये स्टूडेंट क्या है, लेस देन क्या आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। तो स्टेप 4 में आपका क्या हो गया, इसको मॉडुलस ऑफ फाई डैश x इज लेस देन क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए। अब स्टेप 5 में हम करेंगे नाउ वी पुट x इज इक्वल टू x नॉट। अब स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, हम x की जगह x नॉट पुट करेंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x1। अगर x की जगह x नॉट पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी x1 की, और स्टूडेंट आप अगर जो है x की जगह x1 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी x2 की, फिर x की जगह आप x3 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी x4 की, फिर x की जगह आप x4 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी किसकी x5 की, एंड सो ऑन। मतलब स्टूडेंट आपको ये तब तक करते जाना है जब तक कि कोई दो इटरेशन आपकी क्या हो नियर बाय हो, बिल्कुल सेम हो, मतलब नियर बाय हो, सेम टू सेम हो, तब तक आपको ये प्रोसेस करती रहनी है। मतलब क्या करना है आपको, x की जगह x नॉट रखोगे x1 मिलेगा, x1 जब मिल जाएगा फिर x की जगह x1 रखोगे तो x2 मिलेगा, x2 जब मिल जाएगा तो x की जगह x2 रखोगे, ये x1 रखा, यहाँ देखो x3 की जगह आपको x2 रखना है ना, x2 रखोगे तो यहाँ x3 मिलेगा, और जब x3 रखोगे तो आपको x4 मिलेगा, एंड सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका जो है वर्किंग स्टेप्स हैं फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड के। तो ये वर्किंग स्टेप्स हम यहाँ आपको अप्लाई करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करनी है। स्टूडेंट ये जो प्रॉब्लम है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहाँ वर्किंग स्टेप्स में जो है एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि 0 रखा नेगेटिव आई, 1 रखा नेगेटिव आई और 2 रखा तो पॉजिटिव आई। तो भैया नेगेटिव पॉजिटिव तो ये आ रहे हैं ना, ये है ना, तो लाई जो करेगा हमारा F0 इज नेगेटिव, तो यहाँ F1 होगा, यहाँ F2 होगा, और लाइस बिटवीन होंगे ये 1 एंड 2, तो इनका रेशियो जो है यहाँ निकाल लेंगे अपन 1.5। क्लियर है? तो मतलब प्रोसेस आपको समझ आ गई ना क्या करना है। अब इसको हम अप्लाई करके दिखाते हैं आपको यहाँ प्रॉब्लम में। तो स्टूडेंट स्टेप फर्स्ट करेंगे हम, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट आपको दी है तो आप लिखेंगे गिवन एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको मान लेंगे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लिखेंगे सपोज क्या, इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, है ना, या इसको जो है fx के इक्वल मान लो, है ना,
ये गिवन है आपको, तो इसको आप क्या करें स्टूडेंट, ऐसे कर लें, है ना, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, नाउ f0, हम इसमें जीरो रख के देखेंगे तो ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, ये नेगेटिव आ रही है, -1 आ रही है, तो मतलब ये वैल्यू आपकी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब स्टूडेंट हमने यहां 1 रखा, 1 रखा, चेक करो आप, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 आएगा, और ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट देखो, एक नेगेटिव हो गई, एक पॉजिटिव हो गई, तो हम लिखेंगे हियर द वैल्यू ऑफ f0 is negative and the value of f1 is positive, so root lies between 0 and 1। क्लियर स्टूडेंट, तो ये वाला स्टेप हमने जो है यहां तक आपका अप्लाई कर दिया। अब स्टेप थर्ड में वो कह रहे हैं कि हमें x0 की वैल्यू जो है लेके चलनी है, तो हमने यहां लिख लिया नाउ लेट x0 इज इक्वल टू, अच्छा अब x0 आपको जो लेना है, तो हमने कहा था कि आप 0 के नियर ले सकते हैं, 1 के नियर ले सकते हैं, इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं। तो 0 और 1 का रेशियो क्या आएगा आपका 0.5, तो हमने x0 ले लिया यहां 0.5। अब यहां प्रॉब्लम में आप देखें स्टूडेंट ध्यान से कि आपको दिया है फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन यूजिंग फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड कैरी आउट 5 इटरेशन। तो ये तो फिक्स हो गया कि हमें केवल 5 इटरेशन निकालनी है, मतलब यहां 5 इटरेशन, 1 2 3 4 5 इटरेशन निकालनी है, जो भी आंसर आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है, चलिए तो वो देखते हैं क्या आता है। अब स्टूडेंट यहां x0 इज इक्वल टू हमने 0.5 लिया। स्टेप 4 से आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को x इज इक्वल टू 5x के फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, जो फंक्शन आपको दिया था वो दिया था x³ प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको स्टूडेंट हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x³ इज इक्वल टू 1 माइनस x। क्लियर है, इसको जो है स्टूडेंट आप क्या करें, x इज इक्वल टू 1 माइनस x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें, हमें लिखना था x इज इक्वल टू 5x के फॉर्म में, तो ये x इज इक्वल टू ये हो गया आपका 5x। तो इसका मतलब ये है कि यहां 5x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस x की पावर 1/3। क्लियर है, अब उनकी कंडीशन ये है कि 5x की वैल्यू जो है 5x, मतलब इस 5x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें और इसका मॉडुलस लें तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। तो स्टूडेंट आप क्या करें, इसका जो है आप डिफरेंशिएशन कर दें। तो मैंने क्या किया कि 5x निकाला, तो इस 5x आप करोगे तो x की पावर n है, तो 1 माइनस x की पावर ये हो जाएगा माइनस का 2/3। क्लियर है, अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इन्होंने कहा था 5x मॉडुलस ऑफ 5x इज लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहां स्टूडेंट एक छोटा सा करेक्शन है कि ये 5x की जगह जो है आपको लिखना है x0, इसकी वैल्यू जो है लेस देन 1 होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये 5x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। इसमें आपको क्या करना है, जब आपने जो x0 लेट किया है इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, लेस देन 1 आनी चाहिए। तो यहां स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, 5-0.5 पुट करके देख रहे हैं, तो 1/3 और ये हो गया आपका 1 माइनस हाफ, तो ये हाफ बचा और इसकी पावर होगी माइनस का 2/3। तो आफ्टर सॉल्यूशन f-0.5 इज इक्वल टू, मैं इसको जो है कैलकुलेट आप कर लें, मैं आपको वैल्यू बता देता हूं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -0.5291, -0.5291। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, लेकिन क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसमें आप क्या करें, इस वैल्यू को जो है मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ 5-0.9 इज इक्वल टू आएगा 0.5291, जो कि आपका लेस देन है किससे, 1 से। क्लियर है, तो ये वाली कंडीशन यहां तक आपकी सेटिस्फाइड हो चुकी है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं
तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और हम लिखेंगे नॉट टेकन xn इज इक्वल टू। अब xn इज इक्वल टू हमें लेना है और xn इज इक्वल टू आप कहां पहुंचे हैं, यहां। तो xn इज इक्वल टू क्या लोगे आप, 1 माइनस xn माइनस 1 की पावर 1/3। तो अब यहां स्टूडेंट आप क्या करेंगे, धीरे 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 1 रख के देखेंगे, x0 1 2 3 4 5 6 और पुट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं x1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x0 हम यहां जो है निकाल चुके हैं। x1 हम जब रखेंगे तो x1 कैसे आएगा, 1 माइनस ये x0 जब आप रखोगे तब आपको x1 मिलेगा। तो मैंने यही तो किया कि आप x0 रखोगे तो x1 मिलेगा। तो x1 कब मिलेगा, xn इज इक्वल टू 1 माइनस xn माइनस 1 हमने पुट किया, तब जो है आपको 1 रखोगे तो यहां x1 मिलेगा और यहां x0 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो x0 की वैल्यू आपने जो है फाइंड आउट की हुई है। तो हमने x1 इज इक्वल टू लिखा 1 माइनस 0.5 1/3 इज इक्वल टू, है ना। तो यहां कुछ वैल्यू आएगी, है ना, वो वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। अब यहां जो है आपने 2 रखा तो ये हो गया 1 माइनस x1 की पावर 1/3। तो यहां जो है चलिए वैल्यू में देख लेता हूं, वैल्यू अपने पास क्या है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं देख के, है ना। आप लोग कैलकुलेशन करते रहना, है ना। तो यहाँ x1 की जो वैल्यू स्टूडेंट आ रही है, x1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.7937, है ना। तो यहाँ x2 निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस 0.7937 पावर 1/3 और इसको आप जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपका आएगा 0.5909। अब स्टूडेंट x3 आप निकालोगे तो 1 माइनस यहां आएगा x2 की पावर 1/3। तो 1 माइनस x2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0.5909, पावर होगी 1/3। कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट और कैलकुलेशन करके आपने x3 की वैल्यू निकाली 0.7424। अब स्टूडेंट आप x4 निकालेंगे, x4 आपने निकाला तो x4 कैसे आएगा, 1 माइनस x3 की पावर 1/3। तो 1 माइनस x3 आपने अभी निकाली है 0.7424 पावर 1/3। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो x4 की वैल्यू आएगी वो 0.6363 आएगी। अब स्टूडेंट x5 निकालेंगे तो x5 कैसे आएगा, 1 माइनस x4 की पावर 1/3। तो हो जाएगा 1 माइनस x4 आपने अभी निकाला है 0.6363 पावर 1/3। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.7138। तो स्टूडेंट ये 5 इटरेशन से जो है मैं निकाल चुका हूं, है ना। तो उन्होंने कहा था आपसे कैरी आउट 5 इटरेशन, तो 5 इटरेशन पे जो आंसर आपका आ रहा है वो आ रहा है 0.7138। तो स्टूडेंट यही आपका जो है क्या होगा, आंसर होगा। बस स्टूडेंट एक चीज यहां ध्यान रखनी है, अगर आप ध्यान से देखें मैंने आपसे कहा था कि कोई 2 इटरेशन से लगभग सेम आनी चाहिए। तो यहां देखें इस इटरेशन के आसपास कोई इटरेशन भी नहीं आ रही है और ये हमारा आंसर है। ये आंसर इसलिए है क्योंकि 5 इटरेशन आपसे बोली गई है। क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इस टाइप की कंडीशन नहीं दी है तो वहां 6 7 8 10 12 इटरेशन भी बन सकती हैं। लेकिन आपके हाथ में कैलसी होगा, कैलकुलेटर होगा, तो आप फटाफट से वहां जो है कैलकुलेशन करके कितनी भी इटरेशंस हो आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो है ये प्रोसेस, ये वर्किंग स्टेप्स और ये जो है क्वेश्चन समझ आया होगा कि फिक्स पॉइंट इटरेशन से हमें किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये डियर स्टूडेंट यहां मैं कुछ आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं जिनको आपको खुद से सॉल्व करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है। डियर स्टूडेंट ये कुछ प्रॉब्लम लिखी है आपकी स्क्रीन पर जो कि आपको खुद से सॉल्व करनी है। यहाँ प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, एक इक्वेशन दी है x³ + x² - 1 = 0 यूजिंग फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। आपको फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड से इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, है ना। यहाँ स्टूडेंट मैंने हिंट दिया हुआ है कि इसके रूट जो लाई करेंगे वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। 6 और 7 इटरेशन जो है वो लगभग सेम आएगी जो कि आपकी ये आंसर आएगा।
सेकंड प्रॉब्लम भी वही है, फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन fx is equal to 2x³ minus 2x minus 5 using fixed point iteration method and correct up to 3 decimals। ये 3 डेसिमल्स तक निकालना है आपको। ये भी मैंने हिंट दिया है कि इनके रूट लाई करेंगे 1 और 2 के बीच में। ये 3 और 4 इटरेशन में ही इसका आंसर आ जाएगा और आंसर ही आएगा। क्लियर है? चलिए प्रॉब्लम थर्ड कहती है फाइंड द रूट्स ऑफ cos x is equal to 3x minus 1 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय यूजिंग इटरेशन मेथड। तो डियर स्टूडेंट आप देखें कि यहाँ इटरेशन मेथड दिया है, फिक्स पॉइंट मेथड यूज नहीं किया है। तो इटरेशन मेथड या इटरेटिव मेथड का मतलब ही यही है कि आपको फिक्स पॉइंट मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। अच्छा इसमें एक और नई चीज है, यहाँ जो है cos x is equal to 3x minus 1 दिया है, मतलब ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है। तो ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन के भी रूट फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वर्किंग स्टेप्स में बताया था। तो स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करेंगे, इसके रूट लाई करेंगे 0 और π/2 के बीच में। तो मतलब ये है कि यहाँ सबसे पहले आप 0 रखते हैं, 0 के बाद आप π/2 रखें और आपके रूट यहीं जो है लाई कर जाएंगे। और ये इटरेशन जो है 7 और 8 इटरेशन तक जाएगी, 7 और 8 सेम आएगी, जिसका आंसर होगा 0.6071। तो स्टूडेंट इनको बनाना है। हाँ एक प्रॉब्लम आपकी और दी है, प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें भी लिखा है फाइंड द रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन दिस अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसके भी रूट आपको फाइंड आउट करना है सेम मेथड से। ये भी जो है इसके रूट 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे, 7 और 8 इटरेशन तक ये क्वेश्चन भी जाने वाला है। तो स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है। एक बार जो है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। तो आप जो है इन क्वेश्चंस में मैंने हिंट दे दिया है, इनके आंसर्स भी दे दिए हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेथड समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करें और बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।